बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बहुत ही टेस्टी साग को बहुत ही टेस्टी सा और आसान सा तड़का लगाना सीखेंगे। सरसों का साग हो और मक्की की रोटी भी इसके साथ मिल जाए तो क्या ही बात है। मक्की की रोटी की रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलें आज की इस आसान सी रेसिपी का आगाज इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। पाकिस्तान में सर्दियों का मौसम शुरू होते ही गांव से अक्सर औकात साग का तोहफा आता है, लेकिन वो तड़के के बगैर आता है। या अगर आप किसी बाहर की कंट्री में रहते हैं तो आपको टिन पैक में साग मिल जाता है, लेकिन उसको भी तड़का लगाना पड़ता है। इसलिए आज की छोटी सी रेसिपी मैंने जस्ट आपके लिए बनाई है ताकि आपको पता चले कि साग के तड़के में क्या कुछ ऐड किया जाता है जो कि बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है लहसुन। तो आज के ज़माने में ये दोरी डंडा कम ही घरों में पाया जाता है क्योंकि आजकल चॉपर्स ने इनकी जगह ले ली है, लेकिन मेरी अम्मी की तरफ मुझे ये नज़र आया और मैं इसे उठा लाई आपके लिए, क्योंकि मुझे इस तरह की ट्रेडिशनल चीज़ें वीडियो में दिखाना बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैंने मुट्ठी भर लहसुन को अच्छी तरह से मैश कर लिया है। कुछ लोग साग में अदरक भी ऐड करते हैं, आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आप यकीन करें अगर आप जस्ट लहसुन का तड़का लगाएंगे साग में तो इसका अलग टेस्ट आएगा। अब यहाँ पे बड़े वाले मैंने 5 से 6 चम्मच लिए हैं ऑयल के, और ये सरसों का तेल है, क्योंकि सरसों का साग हो और सरसों के तेल में अगर इसे तड़का लगाया जाए तो क्या ही बात है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी बजाय देसी घी भी ले सकते हैं। ठीक है, सरसों के तेल को खाने के काबिल आपने किस तरह से बनाना है, अगर आपने इसे प्योर घानी से निकलवाया है, इसकी 3 से 4 रेसिपीज़ अलग अलग तरीके से मैंने आपके साथ शेयर की हैं। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, क्योंकि अमूमन इसमें बहुत ज़्यादा झाग होती है और स्मेल होती है, जिसकी वजह से अक्सर लोग इसे पसंद नहीं करते हैं। इस रेसिपी में जो सरसों का तेल मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैंने खुद ही निकलवाया है बीज से, और इसे मैंने 10 से 15 दिन के लिए रख दिया था। तमाम जो इसकी इम्प्योरिटीज़ थी वो नीचे बोतल में बैठ गई थी। उसके बाद जो ऊपर वाला ऑयल था वो मैंने अलग कर लिया है। आप भी सोच रहे होंगे तड़के की रेसिपी को छोड़ के मैंने आपको सरसों के तेल की रेसिपी बताना शुरू कर दी है। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा गोल्डन ब्राउन किया है लहसुन को। उसके बाद मैंने इसमें 3 से 4 अदद दरंगी मिर्च ऐड की हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह लहसुन की बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। अब हम इसमें साग ऐड करेंगे। ये साग फ्रीज़र किया हुआ अगर हो तो आपने रात को ही इसे निकाल के बाहर रख देना है, सुबह तक इंशाल्लाह इसकी तमाम बर्फ़ मेल्ट हो जाएगी। इस पॉइंट पे आपको लगेगा कि इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे मिक्स करते जाएंगे आप देखेंगे कि ऑयल इसमें गायब होता जाएगा। कुछ लोग तड़के में प्याज ऐड करते हैं, टमाटर ऐड करते हैं, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर और न जाने क्या कुछ ऐड किया जाता है, लेकिन असल जो रेसिपी है तड़का लगाने की वो यही है कि आपने इसे लहसुन का तड़का लगाना होता है, तो ही इसकी असल खुशबू आती है। नमक मिर्च आपने टेस्ट कर लेनी है। मुझे नमक यहाँ पे थोड़ा सा कम लगा था तो मैंने अपने हिसाब से इसमें ऐड किया है। मिर्च अगर आपको कम लगे तो आपने सब्ज़ मिर्च को अच्छी तरह से ग्राइंड करके इसमें ऐड करना है, सुरख मिर्च को ऐड नहीं करना है। ठीक है, अब साग ऐड करने के बाद अच्छी तरह से हमने इसका पानी खुश्क करना होता है। ये नहीं कि आपने जस्ट इसको ब्राउन किया लहसुन को और उसमें साग ऐड करके मिक्स किया और तड़का रेडी है, ऐसा नहीं है। आपको 5 से 7 मिनट कम से कम दरमियानी आंच पे साग को इसमें पकाना पड़ता है, तो ही इसका पानी खुश्क होता है। अगर आप इसकी पकाई अच्छी तरह से नहीं करेंगे और इसमें पानी नज़र आएगा तो भी साग को खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं करेगा। एक और बहुत ही ज़रूरी चीज़ हमने इस पे ऐड करनी है जिसके बगैर साग का तड़का अनकम्प्लीट होता है। आप में से किस किस के घर में साग एज अ गिफ्ट आता है आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। तो यहाँ पे मैं इसमें मक्खन ऐड कर रही हूँ। मक्खन के बगैर तो साग खाने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। अगर आपके पास मक्खन नहीं है, खुदा ना खास्ता, तो आपने इसमें देसी घी ऐड कर देना है। वैसे मेरे घर में अगर मक्खन ना हो तो मैं साग को तड़का ही नहीं लगाती हूँ। मक्खन को आप घर पे कैसे रेडी कर सकते हैं, इसकी बहुत सी रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं और एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए रेडी की है। आपने जाके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन को ज़रूर चेक करना है। ठीक है, तो मैं तो सर्विंग इसी पैन में ही करती हूँ, किसी भी बाउल वगैरह में शिफ्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि गरम गरम जैसे ही ये होता है वैसे ही अगर सर्व किया जाए तो ही इसे खाने का मज़ा आता है। आपने एक दफ़ा इस तरीके से तड़का लगा के देखना है। अच्छा या बुरा जैसा भी एक्सपीरियंस हो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए और हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरे वीडियोज़ को वॉच करते हैं कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बताएंगे तो मेरे लिए किसी नाम से कम नहीं होगा। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।